भिखारी है साधु भाई देखा था। फिर कहते हैं कि वन में चंदन रहे उपासक खुशबू का तारा। वन में चंदन का पेड़ होता है, बहुत खुशबू देता है। यहाँ तक कि सर्प जैसे जहरीले जानवर उसको लिपटे रहते हैं, इतनी खुशबू होती है। बोट बांस की निकट बसत है, साथ में ही बांस का बूटा है। बांस बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, बहुत लंबा होता है। वो साथ में है, लेकिन वो संस्कारी नहीं बन सकता। एक ही कारण है कि उसके गिट गिट पे गांठ के माने जो जीव मन में गांठ रखेगा, किसी तरह का भेद रखेगा, उसका उद्धार नहीं हो सकता। एक सत्संगी के लिए जरूरी है कि वो सतगुरु का विश्वासी, भरोसे मान और प्रतीत वाला हो, तभी उसका उद्धार होगा, वरना नहीं। देखा था जगत भिखारी देखा था जगत। हीरा हरदम झलक लगत है, पत्थर का उपकार। एक पत्थर का टुकड़ा है, उसको तराश के हीरा बनाया जाता है, और पत्थर का एक उपकार हो जाता है कि पत्थर की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन हीरे की कीमत खूब होती है। हीरा हरदम झलक लगता है, पत्थर का उपकार। जोरी बच्चा तुरंत रख ले, समझे नहीं। उसकी पहचान भी हर किसी को नहीं है, किसी नारी उसकी पहचान नहीं कर पाता। जो जोड़ी जो इस काम में रहते हैं वही इसकी पहचान कर सकते हैं। परमपिता मंगलानंद जी साहब अपने समय से अपने मुखारबिंद से वर्तमान सुनाए करते थे। एक जमींदार ने समुद्र के किनारे खेती कर, हर तरह की सुविधा थी, पानी की, आबो हवा की, अच्छी खेती बनती थी वहाँ, इसलिए घर से दूर जाके खेती करने लगा। लेकिन एक समस्या थी कि वहाँ जो पक्षी आते थे समुद्र का पानी पीने के लिए, वो उसकी फसल का नुकसान कर जाता, इसलिए उसको बहुत रखवाली करनी पड़ती है। एक झोपड़ी नुमा ढांचा बना के उस पे खड़े होके पत्थर मारता था तो उसका नुकसान कम होता। तो इस तरह उसने अपने फसल को लहरा लिया, अच्छी फसल हो। उन दिनों ये सुविधा थी नहीं, टेलीफोन, मोबाइल। बहुत दिन हो गए कोई खबर नहीं कर पा रही। मैं सोचा कि जाके पता करें क्या बात है। एक बच्चे को गोदी में लिया, कुछ साथ में खाना वाना लिया और पहुंच गई। किसान बहुत खुश हुआ कि मेरे बच्चे आए हैं, कुछ खाने को पिलाने को अच्छी व्यवस्था की। रात भर वो रुके, सुबह जाने लगे तो कहा कि मैं तो आ नहीं सकता, फसल निकलेगी तभी मैं आ पाऊंगा। उसने कहा मुझे तो जाना है, सब बाकी बच्चे हो तो संभालना है। हाँ तुम जाओ। वो चलने लगी तो एक बच्चे के हाथ में पत्थर था, तो वो लेके वो चल पड़े। कुछ खाना वाना किया, पैदल चलना होता था। अब कुछ रास्ता तय हुआ तो बच्चे ने कहा मुझे तो भूख लगी। उसने कहा बेटा घर नजदीक है। कहता नहीं मुझे तो कुछ खिलाओ। तो उसने सोचा कि और तो मेरे पास कुछ है नहीं, ये बाजार में इस पत्थर को देते हैं, कुछ रोटी पानी बच्चे की हो जाएगी, कुछ मैं खा लूं। चले गए। माँ बेटा दोनों तो वहाँ
बाजार में एक दुकान में गए और जाकर पत्थर कहा कि भैया इसका कुछ दो, उसका तो कुछ नहीं बनेगा, हम देना राशि देले से जरूर कहता मैं कहीं देगा दूंगा। सोचे इसका क्या बनेगा धेले से, कहा भाई ना मैं नहीं दूंगी। फिर आगे गई तो सराफा बाजार था। सराफा बाजार में होता है सोने चांदी के आभूषण बिकते हैं, खरीदे जाते हैं। वहाँ एक को दिखाया, वो आदमी कुछ ईमानदार किस्म का था। उसने कहा माई कहाँ से लाई है, चुरा के तो नहीं लाई? कहा नहीं भैया, मेरा आदमी खेती करता है समुद्र के किनारे में, तो वहाँ गई थी और इस तरह के बहुत पत्थर थे, तुम कुछ दे सकते हो? उसने कहा माई मैं इसको तो खरीद भी नहीं सकता, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं। ऐसे क्या दिया? कहता बस ऐसे। कहता फिर? कहता आगे जौहरी बाजार है, वहाँ जौहरी मल सेठ है, उसको जाके निकाल। जौहरी मल के पास गए, कभी वो उसका मुंह देखे और कभी उसकी तरफ देखे, क्योंकि वो तो हीरा बनने वाला पत्थर था। कहने लगा माई चुरा के लाई? कहता ना भैया, पहले भी किसी ने यही बात कही थी, हम चोरी वोरी नहीं करते। ये तो कहीं मेरा घर वाला खेती करता है तो वहाँ पक्षियों को उड़ाने के लिए ये रखा। ठीक है, बताया। कहा कि माई इसकी तो कीमत बहुत है, तो कैसे ली जाएगी? उन दिनों सोने चांदी के सिक्के होते थे। सेठ अंदर गया और गठरी बांध के ले आया। अब वो जान गई थी कि इसकी कोई बहुत कीमत है। कहने लगी कहती बस? कहता नहीं और दे दूंगा। भीतर गया और भी कुछ सिक्के ले आया और उसको दे दिए और वो चली गई अपने गांव। गांव के लोग देखते थे भी तो बहुत गरीब है, बेचारी मजदूरी करके गुजारा करती है, ये इतनी बड़ी गठरी किस चीज की है? किसी ने पूछा तो उसको बता दिया कि मैं तो अपने घरवाले से मिलने गई थी, उसने ये सब दिया है, आके संदूक में रख दिया। अब 2 दिन 3 दिन गुजरे तो उसने सोचा कि मैं ये सिक्के कहीं दे के और पैसे लेके आता हूँ। सोने का सिक्का निकाला और सुनार के पास चली गई। कहले भैया इसका क्या दोगे? वो कहे लाई कहाँ से है? कहता मेरा घर वाला खेती करता है तो वो बस और कुछ नहीं करता, सोने के सिक्के इकट्ठे कर लेता है और हमें भेज देता है। उसने कहा कि भाई मैं तो इतने पैसे दूंगा। कहने की नहीं काम खैर सौदा होगा। उसने पैसे इकट्ठे करके बढ़िया सा मकान बना लिया। पहले तो झोंपड़ी और उसका मकान बन गया। कुछ दिन के बाद वही आदमी किसी आदमी को वहां छोड़ के खुआई थी और आ गया और आके देखता है चौराहे से तो उसकी झोंपड़ी नजर नहीं आई। अच्छा घर बना हुआ है। किसी से पूछा भाई वो मेरी झोंपड़ी थी? कहता है तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें ने तो पैसे भेजे थे, उसने तो मकान बना लिया। बोला भीतर आया तो बच्चों को देख के बहुत खुश हुआ। वाली से पूछा ये? कहता ये तो वही पत्थर है जो पत्थर तुम फेंकते थे और मैं उठा के लाई थे बच्चे के। ये खेल लगा, लेकिन इसने तो कहा मुझे भूख लगी। बाजार में गए थे इसके बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के। अब वो बेचारा माथा पकड़े कि एक पत्थर की इतनी कीमत है, मैंने तो हजारों पत्थर ऐसे समुद्र में फेंक दिए। तो समझने वाली बात यह है कि सतगुरु ने जो हमें नाम दिया बहुत अमोलक है। हम उसकी अगर कदर जाने,
उसकी कीमत जाने तो ही हमें उसका फायदा है, वरना तो जैसे हीरा पत्थर वही देखा था जगत भिखारी साधु भाई, देखा था जगत भिखारी। हाँ फोकस बोर्ड घड़ी से ऊपर लालों का मेला, सिर पे गठरी मांग रखी है और लालों का व्यापार करता है। सोने के संग तुलस जयमठी देखो। महात्मा जी एक और वृत्तांत इसी तरह का बताया करते थे कि एक सेठ विदेश में चला गया, परदेश बोलते थे, और बहुत पैसा कमाया, इतना कि बहुत पैसा इकट्ठा हो। सोचा कि अगर मैं ऐसे पैसे ले जाऊंगा तो रास्ते में चोर डाकू मिलेंगे, मेरा पैसा लूट लेंगे। तो उसने एक लाल ले लिया, उसके बाद पैसे के बदले, और उसकी कीमत होती है 9 करोड़। एक चोर को पता था कि सेठ के पास पैसे हो और ये उड़ाने हैं। सेठ ने एक दिन घर जाने का इरादा बनाया, टिकट ली, गाड़ी में बैठ गया और लाल अपनी जेब में रखा हुआ एकदम सुरक्षित। वही चोर जो था उसने उसी कंपार्टमेंट की टिकट ली और सामने वाले बर्थ पे बैठ गए। इस इंतजार में कि सेठ सोएगा तो इसके पैसे लूटेंगे। सेठ भी समझ गया कि हाँ ये कोई साथी है, कोई चोर लूटेगा, इसे का ध्यान रखना। उसने वो लाल, उन दिनों ये बैग नहीं होते थे, हर आदमी गठरी में कपड़े रखता था, गठरी में पैसे रखता था। वो लाल उसने उसकी गठरी में रख लिया और सो गया। अब चोर ने देखा कि खर्राटे हो रहे हैं तो सेठ सो गया। उसने पूरी गठरी उसकी फ्लोर ली, लेकिन कुछ मिला नहीं कपड़ों के अलावा। बहुत परेशान था, पैसे इसके पास हैं कहाँ। अब सफर तय हो गया और सेठ अपने स्टेशन पे उतरने लगा और साथ में वो भी उतर गया। उतरा तो सेठ ने कहा, भाई तुम कहाँ, तुम्हारी मंजिल कहाँ की थी, कहाँ जाना था? कहता बस आपके साथ ही था। क्या बात? कहता सेठ एक बात बता दे सिर्फ मेरे को, वो जो तुम्हारे पास दौलत है वो तुमने रखी कहाँ कहाँ? कहता मैं तो तेरी गठरी में रख दी, और जब स्टेशन आने लगा तो मैंने अपनी जेब में रख ली, मेरे पास है, ये रहा, लाल है 9 करोड़ का। वो तो सिर पकड़ के रख गया। अरे भाई बहुत समझदार सेठ। लाली लाली सब कहें, लाली लखी न जाए, लाली लखी साहिब बन गया। यहाँ भी वही इंडिकेशन है, वही चीज बताई कबीर साहब कि भैया ये सतगुर है, ये लाल पैदा करता है, वो लाल है नाम, और ये बहुत अमोलक है। अगर इसकी पहचान कर ली तो ही मेरा पार होगा, वरना नहीं। देखा था जगत भिखारी साधु भाई, देखा था जगत भिखारी। चलना कदम उठावे सिर पे मंजिल खानी, मतलब जाना बहुत दूर है, लेकिन उठ के चलने की बात नहीं करता, मंजिल बहुत दूर है। दिन छिप जावे किसके जावे, रोए खड़ा भिखारी। अब दिन छिपने को है, अब भिखारी का तो कोई ठिकाना है नहीं, वो तो मांगता है, खाता है, कहीं जगह में पड़ जाता है, सो जाता है। तो महात्मा जी ने कहा कि मुंह कहाँ जाएगा, माथा पकड़ के रोए। किसी ने उसको
शेल्टर दे दी, जगह दे दी, तो वो सो जाएगा, किसी ने खाना दे दिया तो खा लेगा, वरना यही हो जा सतगुरु दुर्मत हुई। सतगुरु खोजने से नहीं मिलता, संजोग है। ये भाग अच्छे हैं आपके, आपको सतगुरु मिल गया, नाम दीक्षा दे दी, शिक्षा दे दी, लेकिन एक तरह का ये तो पाना तो है ही। खोजा सतगुरु दुर्मत हुई दो, कट गई कष्ट बीमारी, मंगना नल का भार उतारो पिता परमानंद। महात्मा जी कहते हैं कि मेरे अधिकारी, मेरे मालिक, मेरे सतगुरु, मेरे जन्मदाता तो परमानंद साहब जी, और उन्होंने मेरा सब कुछ दूर कर दिया, मेरा संशय दूर कर दिया, मेरा भारत देखा था जात भिखारी अरीसा तो देखा था। ना ना ना